शुरू करते हैं। सबटाइटल चालू करें और आगे स्पॉइलर हैं। कॉलेज के छात्र एक जोरदार हैलोवीन पार्टी का आनंद लेते हैं, जहां 4 दोस्त पॉल, क्रिस, जेम्मा और एलेनोर अपने टर्म के अंत का जश्न मनाते हैं। पॉल एक शानदार इंटर्नशिप के बारे में भी बताता है जो उसे मिली है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड एलेनोर लंबी दूरी के रिश्ते की संभावना से परेशान हो जाती है। ल्यूक पास आता है और क्रिस और पॉल को कुछ ड्रग्स ऑफर करता है, और हालांकि पॉल पहले मना कर देता है, वह अंत में कई हिट्स ले लेता है। जैसे ही पार्टी चलती रहती है, फेलिक्स, एक शर्मीला लड़का, दूर से जेम्मा को ध्यान से देखता है। उसकी कमजोरी को देखते हुए ल्यूक उसके पास आता है और उसे जेम्मा पर कदम उठाने के लिए मनाता है। लेकिन क्योंकि जेम्मा क्रिस को डेट कर रही है, दोनों आदमी जानते हैं कि अगर फेलिक्स उसे बाहर जाने के लिए पूछने की कोशिश करता है तो परिणाम क्या होगा। इसलिए ल्यूक फेलिक्स को कुछ ड्रग्स देता है ताकि उसकी आत्मविश्वास बढ़ सके। फेलिक्स फिर जेम्मा के पास जाता है और उसे बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे विनम्रता से मना कर देती है। हालांकि वह उसे प्रोत्साहित करती है, कहती है कि वह किसी को पाएगा जो उसे उसके असली रूप में पसंद करेगा। इस बीच पॉल और एलेनोर ऊपर जाते हैं प्यार करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ सकें, पॉल नशे में धुत होकर बेहोश हो जाता है। उदास होकर एलेनोर नीचे जाती है और सच या साहस का खेल शुरू करती है। बोतल घूमती है और फेलिक्स की ओर इशारा करती है, जो सच चुनता है। एलेनोर फिर उससे पूछती है कि कमरे में मौजूद लोगों में से वह किसके साथ रात बिताना चाहेगा, और जब वह जेम्मा को चुनता है तो क्रिस तुरंत गुस्सा हो जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है। एलेनोर क्रिस से कहती है कि वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं, लेकिन वह सुनने से इनकार कर देता है। फेलिक्स समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ खेल खेल रहा है, लेकिन क्रिस और भी गुस्सा हो जाता है और यहाँ तक कि उसकी मर्दानगी पकड़ लेता है। फिर जब फेलिक्स उसे पीछे धकेलने में सफल होता है तो क्रिस उठकर उसे मुक्का मारता है। जेम्मा क्रिस को डांटती है, लेकिन वह कोई पछतावा नहीं दिखाता। कुछ महीनों बाद वही दोस्तों का समूह फेलिक्स की जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित होता है, यह जानकर कि वह एक धनी और प्रमुख परिवार से आता है। क्रिस हवेली तक गाड़ी चलाकर आता है, जबकि ल्यूक अभी भी फेलिक्स से नाराज है। उसे जेम्मा के साथ अपने ब्रेकअप के लिए दोषी ठहराता है। दूसरी ओर जेम्मा एलेनोर और पॉल के साथ शामिल होती है, जिनके भी रिश्ते में समस्याएं चल रही हैं। पॉल की इंटर्नशिप से लौटे कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन उसने अभी तक एलेनोर के साथ नहीं सोया है, इसीलिए वह असुरक्षित महसूस करती है। सोचती है कि शायद पॉल की उसमें रुचि खत्म हो गई है। कुछ क्षण बाद वे भव्य लेकिन प्रतीत होता है कि परित्यक्त हवेली पर पहुंचते हैं। फिर एक ग्राउंडकीपर वुडब्रिज उनका स्वागत करता है और कहता है कि घर बंद है, लेकिन वह फिर भी उन्हें उस स्थान की ओर निर्देशित करता है जहां कथित पार्टी हो रही है। यह जंगल में एक केबिन है जो हवेली से लगभग आधा मील दूर है और उन्हें वहां पैदल जाना होगा। जब वे एक गड्ढे के पास आते हैं तो एलेनोर पॉल को उसे उठाकर ले जाने का आदेश देती है, क्योंकि उसे अपने महंगे जूतों की चिंता है। इस बीच क्रिस मौका पाकर जेम्मा को भी उठाने की पेशकश करता है, उसके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करते हुए। जब वे केबिन पहुंचते हैं तो फेलिक्स का भाई जस्टिन उनका स्वागत करता है। वह गड़बड़ी के लिए माफी मांगता है, उन्हें बताता है कि फेलिक्स अभी तक चिल्ली से नहीं लौटा है, जहां वह एक अस्पताल परियोजना पर स्वयं सेवा कर रहा है। जैसा कि पता चलता है, जन्मदिन की पार्टी एक सरप्राइज होनी थी, लेकिन फेलिक्स की फ्लाइट रद्द हो जाने के कारण जस्टिन ने पार्टी को टाल दिया। हालांकि वह उनके समूह को सूचित करना भूल गया। माफी मांगने के बाद जस्टिन कुछ खाने पीने की चीजें पेश करता है और उन्हें अपनी पार्टी करने के लिए प्रेरित करता है। इस बीच पॉल ने पहले ही बियर की एक बोतल पीना शुरू कर दिया है। जस्टिन समूह के लिए शैंपेन की एक बोतल खोलता है, उन्हें रुकने के लिए सफलतापूर्वक मना लेता है। वह अन्य लोगों के साथ बैठता है और बताता है कि वह सेना में है और अफगानिस्तान में 3 बार सेवा कर चुका है। वे छोटी छोटी बातें करते रहते हैं जब तक कि जस्टिन क्रिस और जेम्मा के रिश्ते को नहीं देखता, ये उल्लेख करते हुए कि वह फेलिक्स उसके यह कहने पर कि वह फेलिक्स की पसंद है। क्रिस इस टिप्पणी पर हंसता है, जिससे जस्टिन पूछता है कि क्या उसे लगता है कि जेम्मा उसके भाई के लिए बहुत अच्छी है। जब क्रिस यह बताता है कि फेलिक्स ने उनके हैलोवीन पार्टी के दौरान जेम्मा पर डोरे डालने की कोशिश की, तो जस्टिन का चेहरा भी पढ़ा नहीं जा सकता। फिर जब ल्यूक नाइट्रस ऑफर करने आता है तो जस्टिन खुद को बहाना बनाकर 2 महिलाओं के पास चला जाता है। एलेनोर और जेम्मा जस्टिन में उसकी दिखावट के कारण रुचि दिखाती है, इसलिए वे दोनों खुशी खुशी उससे बातचीत करती हैं। यहाँ तक कि यह भी कहती हैं कि वे फेलिक्स की बहुत करीबी दोस्त हैं। एलेनोर जस्टिन की मांसपेशियों को छूती है और जेम्मा को भी ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। हालांकि वह जेम्मा को थोड़ा ज्यादा जोर से खींचती है और उसकी वजह से जेम्मा का शैंपेन जस्टिन पर गिर जाता है। वे माफी मांगती हैं, लेकिन जस्टिन इसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन एलेनोर ने पूरी योजना बनाई है ताकि जेम्मा जस्टिन पर कदम उठा सके। जब वह कपड़े बदलने जाता है, वे एक दूसरे के साथ हल्के फुल्के इशारे करते हैं, जब तक कि ल्यूक उन्हें बाधित नहीं करता, यह कहते हुए कि वे गुब्बारों का उपयोग ड्रग्स के रूप में करेंगे। हालांकि जस्टिन कहता है कि उसके पास एक बेहतर विचार है। वे सभी सर्कल में बैठते हैं सच या साहस खेलने के लिए, और बोतल पहले एलेनोर की ओर इशारा करती है। क्रिस उसे जेम्मा के साथ किस करने की हिम्मत देता है तो दोनों महिलाएं किस करती हैं। फिर पॉल क्रिस के साथ किस करने का मजाक करता है, लेकिन जस्टिन जल्दी से इस विचार को खारिज कर देता है। जब वे फिर से बोतल घुमाते हैं तो यह जेम्मा की ओर इशारा करती है। क्रिस पूछता है कि क्या वह उसे वापस लेगी, लेकिन वह बस कहती है कि नहीं। फिर जस्टिन बोतल घुमाता है और जानबूझकर इसे अपनी ओर इशारा करता है, कहते हुए कि वह सच चुन रहा है। जस्टिन स्वीकार करता है कि फेलिक्स चिल्ली में नहीं है, बल्कि उसने वास्तव में उस केबिन में फांसी लगा ली थी। पहले उनमें से कुछ असहजता में हंसते हैं, यह नहीं जानते कि कैसे प्रतिक्रिया दें, लेकिन जस्टिन स्पष्ट कर देता है कि वह मजाक नहीं कर रहा है।
जस्टिन फिर बताता है कि वह अफगानिस्तान में था और जब वह वापस आया तो फेलिक्स ने पहले ही फांसी लगा ली थी और वुडब्रिज ने उसे नीचे उतारा। उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उन्होंने इस घटना को गुप्त रखने का निर्णय लिया, हालांकि यह पहले ही उनके नाम पर कलंक लगा चुका है। इस बीच जस्टिन बिना झिझक के समलैंगिक विरोधी गालियां देता है। जब पॉल पूछता है कि वे वहां क्यों हैं, तो जस्टिन सीधे सीधे बताता है कि वह जानना चाहता है कि फेलिक्स ने ऐसा क्यों किया। समूह को एहसास होता है कि उन्हें फंसाया गया है और उन्हें यह भी नहीं पता कि जस्टिन के पास बंदूक है। एलेनोर पॉल के साथ जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहता है कि वह नशे की हालत में गाड़ी नहीं चला सकता। जस्टिन उन्हें एक पोस्ट कार्ड देता है जिस पर लिखा है ट्रुथ ऑनर डेयर और एक गाली, वही शब्द जो क्रिस ने हैलोवीन पार्टी के दौरान फेलिक्स से कहा था। जस्टिन उन्हें बताता है कि उसने इसे फेलिक्स की जेब में पाया जब उसने खुद को फांसी लगाई, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यही कारण रहा होगा कि उसने ऐसा किया। क्रिस दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन उसका रास्ता रोक देता है। तंग आकर वह जस्टिन को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन एक प्रशिक्षित सैनिक है और आसानी से पलटवार करता है। एलेनोर उसके पीछे एक वाइन की बोतल लेकर आती है, लेकिन जस्टिन उसे बस थप्पड़ मार देता है। पॉल मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन अंततः अपनी रिवॉल्वर निकालता है और उसे पैर में गोली मार देता है, जेम्मा की अनदेखी करते हुए जब वह उससे किसी को चोट न पहुंचाने की विनती करती है। फिर पॉल मदद के लिए फोन निकालता है तो जस्टिन कुशलता से उसके फोन को गोली मार देता है और उसकी उंगली का एक हिस्सा उड़ जाता है। अधिकार सफलतापूर्वक स्थापित करते हुए जस्टिन ल्यूक को आदेश देता है कि वह उसके दोस्तों को कुर्सियों से बांध दे और उनकी चीजें ले ले। चोट लगने के डर से ल्यूक जस्टिन का वफादार अनुचर बनकर उसका अनुसरण करता है। जस्टिन उसे यह भी निर्देश देता है कि वह उनकी चीजों को अंदर बंद कर दे, जिसका वह बिना किसी शिकायत के पालन करता है। जस्टिन पोस्ट कार्ड के बारे में पूछता रहता है, लेकिन कोई भी इसे स्वीकार नहीं करता। उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर वह उन्हें इसके बारे में बात करने के लिए कुछ प्राइवेसी देता है और ल्यूक के साथ केबिन से बाहर चला जाता है। बाहर जस्टिन ल्यूक से पूछता है कि क्या उसने पोस्ट कार्ड भेजा था, लेकिन वह तुरंत इनकार कर देता है। ल्यूक कहता है कि वह सिर्फ वह आदमी है जो ड्रग्स लाता है और फेलिक्स का दोस्त भी नहीं है। वह जस्टिन को चीजों को नजरअंदाज करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने भाई की मौत से बहुत परेशान है। फिर जस्टिन हैलोवीन पार्टी के बारे में पूछता है, यह जानते हुए कि ल्यूक ने फेलिक्स को जेम्मा को बाहर पूछने की हिम्मत के लिए ड्रग्स बेचे थे। हालांकि जस्टिन उसके कार्यों को मंजूरी नहीं देता, वह ल्यूक को छोड़ देता है और सिर्फ उससे पूछता है कि उसे कौन लगता है कि पोस्ट कार्ड भेजा। इस बीच समूह भी पोस्ट कार्ड के बारे में बहस करने लगता है। एलेनोर और जेम्मा सोचते हैं कि यह क्रिस ने किया क्योंकि उसने जो शब्द कहे और क्योंकि फेलिक्स ही वह कारण था जिसकी वजह से जेम्मा ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। हालांकि पॉल का मानना है कि क्रिस ने यह नहीं किया। पॉल अपने दोस्तों से लड़ाई बंद करने और बाहर निकलने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता है। वह उन्हें टेप से अपने हाथ निकालने के लिए कहता है। फिर जेम्मा को अपने पीछे के वर्क बेंच तक पहुंचने और कुछ उपकरण खोजने के लिए निर्देश देता है जिनका उपयोग वे भागने के लिए कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश जेम्मा की कुर्सी गिर जाती है, जिससे बाहर जस्टिन को पता चल जाता है। जब दोनों आदमी अंदर वापस आते हैं तो पॉल जस्टिन को उन्हें जाने देने के लिए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह तो बस शुरू कर रहा है। पहले जस्टिन बोतल घुमाता है जो जेम्मा की ओर इशारा करती है, इसलिए वह उससे पूछता है कि उसके विचार में पोस्ट कार्ड किसने भेजा। फिर जब वह कहती है कि उसे नहीं पता तो जस्टिन उसे थप्पड़ मारता है। कोई और विकल्प न होने पर जेम्मा क्रिस को दोष देती है। इसके कारण हर कोई क्रिस पर दोष डालने लगता है। हालांकि क्रिस यह साबित करके अपना नाम साफ कर लेता है कि जब पोस्ट कार्ड लंदन से भेजा गया था तब वह स्पेन में था। समूह के भीतर अराजकता फैल जाती है क्योंकि एलेनोर उंगलियां उठाने की कोशिश करती रहती है, इसलिए जस्टिन उन्हें चेतावनी शॉट के साथ चुप कराता है और खेल जारी रखता है। जब बोतल क्रिस की ओर इशारा करती है तो वह डेयर चुनता है, इसलिए जस्टिन एसिड टेस्ट निकालता है। समूह ल्यूक से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन वह उनकी विनती को अनदेखा कर देता है। इस बीच जस्टिन जेम्मा के गले में एक ट्यूब डालता है जो 2 कंटेनरों से जुड़ी होती है, जिनमें से एक में नल का पानी है जबकि दूसरे में बैटरी एसिड है। जस्टिन क्रिस को कंटेनरों में से चुनने की हिम्मत देता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। फिर जस्टिन उसके लिए चुनने की पेशकश करता है, जिससे जेम्मा के जीवित रहने की 50% संभावना समाप्त हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि कौन से मेन एसिड है। अंततः क्रिस बाएं कंटेनर को चुनता है जो सौभाग्य से सही उत्तर है। कुछ क्षण बाद जस्टिन फिर से बोतल घुमाता है और जब यह एलेनोर की ओर इशारा करती है तो वह सच चुनती है। जस्टिन उससे पूछता है कि अगला एसिड टेस्ट कौन लेगा, लेकिन वह कहती है कि कोई भी इसे नहीं लेना चाहिए। हालांकि जब जस्टिन उसे बताता है कि अगर वह किसी को नहीं चुनती है तो उसे एसिड टेस्ट लेना होगा, तो वह क्रिस को चुन लेती है। क्रिस स्वीकार करता है कि उसने पोस्ट कार्ड भेजा था, लेकिन जस्टिन जानता है कि वह झूठ बोल रहा है क्योंकि वह एक अलिबी के साथ अपना नाम साफ कर चुका था। फिर पॉल बोलता है, जस्टिन से कहता है कि उनमें से कोई भी फेलिक्स का दोस्त नहीं था क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। पॉल फेलिक्स को एक अजीब व्यक्ति कहता है। जस्टिन को बताता है कि उसने फेलिक्स को देखा जब एलेनोर उसके साथ थी। वह फेलिक्स को समलैंगिक भी कहता है, जिससे जस्टिन नाराज हो जाता है और वह फिर से समलैंगिक विरोधी गालियां देने लगता है। जस्टिन पॉल को क्रिस के एसिड टेस्ट के लिए कंटेनर चुनने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वह सही उत्तर देने में असफल रहता है। सभी चिल्लाते हैं जैसे वे देखते हैं कि क्रिस दर्द में तड़प रहा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है और अंततः उसकी मौत हो जाती है। जस्टिन खेल जारी रखने ही वाला होता है कि एक दस्तक उन्हें रोक देती है। ल्यूक का ड्रग सप्लायर दोस्त जोन्सी अपने जीपीएस का पीछा करते हुए वहां पहुंचता है और पार्टी में शामिल होने की बात करता है, लेकिन ल्यूक उसे रोक देता है। जोन्सी फिर गुस्सा हो जाता है, सोचता है कि ल्यूक सिर्फ स्वार्थी हो रहा है, लेकिन जब जस्टिन बाहर जाकर स्थिति संभालने की कोशिश करता है तो वह पीछे हटने लगता है।
जस्टिन जोन्सी को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह मना कर देता है और उस पर पेपर स्प्रे का उपयोग करता है। हालांकि जस्टिन जल्दी ही पलटवार करता है, जोन्सी का हाथ तोड़ देता है और उस पर भी पेपर स्प्रे का उपयोग करता है। फिर ल्यूक की परीक्षा के लिए जस्टिन उसे रिवॉल्वर देता है और कहता है कि जोन्सी को गोली मारो। ल्यूक को 2 विकल्प दिए जाते हैं, वह जोन्सी या जस्टिन पर निशाना साध सकता है, लेकिन किसी भी तरह रिवॉल्वर में 3 गोलियां बची हैं और उसके पास जिसे भी वह चुनता है उसे मारने का 50% मौका है। अगर जोन्सी बच जाता है तो जस्टिन उसे जाने देगा, लेकिन अगर ल्यूक जस्टिन को गोली मारता है और निशाना चूक जाता है तो वह सबको मार देगा। इसलिए अनिच्छा से ल्यूक जोन्सी को मार देता है। केबिन के अंदर समूह जेम्मा को उसकी कुर्सी को वर्क बेंच की ओर घुमाने के लिए मार्गदर्शन करके भागने की एक और कोशिश करता है। हालांकि वह फिर से गिर जाती है। वह उपकरण निकालने और आरी तक पहुंचने में सफल हो जाती है, जबकि जस्टिन बाहर व्यस्त है। जेम्मा खुद को आजाद करती है और बाकी 2 को छोड़ने की तैयारी करती है, लेकिन एलेनोर उसे बस भागने के लिए कहती है क्योंकि समय नहीं है। जेम्मा वही करती है जो उसे कहा जाता है, जिससे पॉल नाराज हो जाता है क्योंकि वे पहले ही भाग सकते थे। हालांकि एलेनोर जानती है कि पॉल की घायल टांग के साथ वह कहीं नहीं भाग पाएगा। बाहर ल्यूक टूटने लगता है क्योंकि उसने अभी अभी किसी को मारा है और वह बंदूक जस्टिन को लौटाने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन उसे बंदूक रखने के लिए कहता है क्योंकि अब वह उस पर भरोसा करता है। ल्यूक परिणामों को लेकर डरा हुआ है, लेकिन क्योंकि जस्टिन उसे वादा करता है कि उसका शक्तिशाली परिवार उनके लिए सब संभाल लेगा, वह अंततः ल्यूक को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लेता है। फिर वे अंदर वापस जाते हैं, जोन्सी के शरीर को घसीटते हुए। जब जस्टिन को एहसास होता है कि जेम्मा भाग गई है तो वह तुरंत उसे ढूंढने के लिए कार की ओर दौड़ता है। ल्यूक को एलेनोर और पॉल की निगरानी के लिए छोड़ देता है। जेम्मा हवेली की ओर दौड़ती है और फेलिक्स को पाती है, जो अभी भी जीवित है। हालांकि वह बिस्तर पर है और लगभग पूरी तरह से लकवाग्रस्त है। स्क्रीन पर समूह के विनाश को देख रहा है। जेम्मा इस क्रूरता के बारे में उससे सामना करती है, लेकिन वह जवाब नहीं दे सकता। इसके बजाय फेलिक्स अपनी आंखों से जेम्मा को चेतावनी देता है कि कोई उसके पीछे है, और जब वह मुड़ती है तो वह वुडब्रिज को उसके ऊपर शॉटगन ताने हुए देखती है। वह वही था जिसने फेलिक्स को बचाया और अब वह उसकी देखभाल करता है जब उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश फेलिक्स को मस्तिष्क क्षति हो गई जब उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति कट गई। जेम्मा भागने की कोशिश करती है और बिस्तर के नीचे छिप जाती है। फिर ग्राउंडकीपर को लात मारती है। वह फिर फेलिक्स को बंधक बना लेती है, यह देखते हुए कि उसकी उंगली पर एक छोटा ब्लेड चिपका हुआ है, जिससे वुडब्रिज डरकर भाग जाता है। जेम्मा शॉटगन लेती है और धीरे धीरे बाहर निकलती है, लेकिन ग्राउंडकीपर उसे घात लगाने के लिए इंतजार कर रहा होता है और जब वे झगड़ते हैं तो वह बूढ़े आदमी को गोली मार देती है। वह फेलिक्स के पास वापस जाती है और फोन मांगती है तो वह कंप्यूटर की ओर इशारा करता है। हालांकि जब जेम्मा मदद लेने की कोशिश करती है तो इंटरनेट अचानक कट जाता है और उसे एहसास होता है कि जस्टिन ने उसे पकड़ लिया है। जेम्मा फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जस्ट फेलिक्स के कमरे के अंदर। वहाँ जस्टिन जेम्मा की गर्दन फेलिक्स के सामने तोड़ देता है, जो अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसे मरते हुए देखने से इनकार करता है। केबिन में वापस एलेनोर ल्यूक को उन्हें जाने देने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जस्टिन से बहुत डरता है और मानता है कि वह वास्तव में उसकी रक्षा करेगा। फिर एलेनोर को एहसास होता है कि ल्यूक ही था जिसने पोस्टकार्ड भेजा था, तो वह बताता है कि उसने यह मजाक में किया था, एक क्षणिक निर्णय, क्योंकि वह फेलिक्स की अमीर पृष्ठभूमि से ईर्ष्या करता था। पॉल ल्यूक से तर्क करता है क्योंकि वह खून की कमी से मर रहा है। कहता है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है और एक फोन कॉल करने के लिए कहता है। एलेनोर ल्यूक से ड्रग्स भी मांगती है, लेकिन यह उसे अपने पास लाने और उसकी उंगली काटने की चाल है। वह खुद को आजाद करने और ल्यूक से लड़ने में सफल होती है, उसे जोर से धक्का देती है। फिर वह फिसल जाता है और एक रेक पर सिर घोंप लेता है, जिससे एलेनोर पॉल को मुक्त कर देती है और बंदूक ले लेती है। बिना समय गंवाए एलेनोर पॉल के साथ भागने की कोशिश करती है, जो अपनी चोटों से जूझ रहा है, लेकिन जस्टिन व्हील चेयर में फेलिक्स के साथ लौटता है। एलेनोर बिना झिझक गोली चलाती है और जस्टिन के कंधे पर मार देती है, लेकिन जब वह उसे आखिरी गोली से मारने के लिए करीब आती है तो वह बंदूक को हटा देता है और उसे स्क्रू ड्राइवर से मार देता है। दोनों जमीन पर कुश्ती करने लगते हैं, लेकिन पॉल एलेनोर की मदद के लिए आता है और जस्टिन को मार देता है। फिर एलेनोर एसिड के कंटेनर को जस्टिन के सिर पर तोड़ देती है और कुछ ही क्षणों बाद वह खुद को एक खंभे से बंधा हुआ पाता है। इस बीच पॉल बस घर जाना चाहता है, लेकिन एलेनोर अभी तक तैयार नहीं है। इसके बजाय वह पॉल को कार तक ले जाने के लिए मजबूर करती है, भाइयों से बात करने के लिए कुछ समय मांगते हुए। इसलिए पॉल जस्टिन की कार में इंतजार करता है, जहां उसे जेम्मा की मृत शरीर मिलती है। पॉल के जाने के बाद एलेनोर फेलिक्स से ट्रुथ या डेयर खेलने के लिए कहती है, जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि फेलिक्स ने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की। एलेनोर उसे उस व्यक्ति को देखने के लिए कहती है जिससे वह सबसे ज्यादा डरता है। जैसा कि अपेक्षित था, फेलिक्स अपने भाई की ओर देखता है और तभी एलेनोर सच बताना शुरू करती है। जैसा कि पता चलता है, क्योंकि एलेनोर के पिता दिवालिया हो गए थे, उसने फेलिक्स से पूछा कि क्या उसका परिवार उनकी मदद कर सकता है। फिर एलेनोर ने खुद को फेलिक्स के साथ रिकॉर्ड किया, जिसे वह उसे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, उसने फेलिक्स को पॉल के बेहोश होने पर उसके साथ कुछ करने के लिए भी मना लिया और इसे फिल्माया। डर के मारे कि उसका होमोफोबिक भाई वीडियो देख सकता है, फेलिक्स ने खुद को मारने की कोशिश की। अब जब सच सामने आ गया है, एलेनोर फेलिक्स को एक ग्रेनेड देती है, पिन को उसकी उंगली से जोड़ते हुए। फिर वह केबिन से दूर चली जाती है और कार में बैठ जाती है। जैसे ही फेलिक्स खुद को उड़ा देता है,
आंखों में आंसू लिए एलेनोर पॉल और जेम्मा के मृत शरीर के साथ चली जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नई मूवी रिकैप्स पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।